नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि जेडीयू बैठक को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। कहा है ये जेडीयू की रूटीन बैठक है। पार्टी अध्यक्ष के सवाल पर साध चुके हैं चुप्पी और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसमें पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा संभव है, लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह है और ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे नकार दिया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये रूटीन बैठक है, हर साल होती है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन ये जो पोस्टर निकल के सामने आए हैं, ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं इन पोस्टर पे भी। तो दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। बैठक कब से कुछ ही देर में होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक है, पार्टी की रूटीन बैठक है, ये नीतीश कुमार की तरफ से कहना है, लेकिन कयास कुछ और ही लगाए जा रहे हैं। ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी कयास लगातार लगाए जा रही है। अजय चौहान सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब से कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है, कौन कौन अंदर मौजूद होगा, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है अंदर के में से? श्रुति, देखिए, जिस तरह से जेडीयू के अंदर से जो घमासान की खबर सामने आ रही है, सबसे पहले बड़ी बात यह थी जिस तरह से उनका ललन सिंह इस्तीफे की खबर चली, उसके बाद उनके पोस्टर से ही उनके नाम हटा दिया गया था, यानी कि उनका पोस्टर भी हटा दिया गया। वो पोस्टर पर भी काफी बवाल काटा गया, लेकिन जैसे सुश्री स्वतंत्र अध्यक्ष को, उसके बाद उन पोस्टर को बदला गया और नए पोस्टर मंगाए गए हैं। वो अभी कुछ देर बाद लगेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ये सवाल खड़ा किया कि नीतीश कुमार के पास अभी ललन सिंह पहुंचे हुए हैं, उनके घर पर मीटिंग चल रही है। और बता दें कि कुछ शायद इस समय नीतीश कुमार अपने जेडीयू ऑफिस पहुंच चुके हैं, क्योंकि गाड़ियों का काफिला वो अंदर आ चुका है, यानी कि मीटिंग के दौरान पहुंच चुके हैं इस समय, क्योंकि गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं वो, यानी लगातार ललन सिंह उनके साथ हैं और गाड़ी के काफिला अंदर पहुंच चुका। देखना ये होगा कि आखिरकार जो पोस्टर हटाए गए थे, उनके चेहरा, उनका फोटो था वो तक हटा दिया, नाम तक हटा दिया गया था, उस पर भी काफी घमासान रहा, लेकिन उसके बाद पोस्टर बदल दिए गए हैं और नए पोस्टर लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि ललन सिंह के अध्यक्ष बने रहेंगे या उनको चेंज किया जाएगा। अब ये मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाता है इसमें। जी बिल्कुल। राजीव रंजन, नेता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजीव जी, ये बैठक काफी कुछ कह रही है, क्या रूटीन बैठक है? नीतीश कुमार ने तो कहा है, लेकिन अंदर के में से कुछ और खबर निकल के सामने आ रही है, क्या वो सही है? राजीव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है राजीव जी? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे राजीव जी को। ये बैठक का रूटीन बैठक है, ये नीतीश कुमार की तरफ से कहना है, लेकिन जो ये पोस्टर निकल के सामने आया है, इसके बाद से कई जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर ललन सिंह की तस्वीर क्यों नहीं इस पोस्टर में थी। राष्ट्रीय स्तर पर बैठक उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। राजीव रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, ये बैठक किस प्रकार की होने जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग ने पिछले बार ही सभी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दिया कि साल में एक बार राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी चाहिए। एक रूटीन बैठक है। अब इसको नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस बैठक को कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो पार्टी है और चुनाव आयोग का निर्देश है, जब इस साल में एक बार करनी है तो हो रही है बैठक। अब इसको इस तरह का हाइप क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह की नैरेटिव बनाई जा रही है, ये समझ से परे है। तो क्यों हाइप क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ना। ये क्रिएट करने वाले बताएंगे ना, हम लोग बताएंगे। ये जो मीडिया में जो क्रिएट करने वाले लोग हैं, उनको बताना चाहिए भाई, किसने आपको सूचना दिया कि ललन सिंह? लेकिन सुशील मोदी ने तो कहा है कि ललन सिंह कौन है? सुशील मोदी कौन आदमी है? ये कौन है सुशील मोदी? 3 में न 13 में
कौन पूछता है इसको बिहार की राजनीति में? अच्छा। ये है कौन आदमी सुशील मोदी? इसको कौन पूछता है? बीजेपी के लोग इसको बैठक में नहीं बुलाते हैं और ये दूसरी पार्टी के बारे में बोलता है। ये है कौन 3 महीने 13 में सुशील मोदी? ये है कौन आदमी? इसको अच्छा। बीजेपी अपने बैठक में नहीं बुलाती है और ये जदयू के बारे में बोलता है। लेकिन है सर, ये कौन जो आदमी? पोस्टर में ललन सिंह की तस्वीर गायब है, ये उस पे मुहर लगाती हुई नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं। आपको नहीं पता है मैडम, आप पता कर लीजिए कि हमारे पार्टी ने 2 साल पहले नियम बना दिया था कि जो बैठकें होगी नेशनल राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की जो पार्टी की बैठक होगी, उस बैठक में सिर्फ नेता का तस्वीर लगेगा। ये चुनाव पेपर का कटिंग हम भेज देंगे आप लोगों को। ये 2 साल पहले हमारे पार्टी में नियम बन गया था। ठीक है, अभी आप पूछ रहे थे कौन है सुशील मोदी, तो अशोक बड़ाई के प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, राजीव रंजन की तरफ से कहना है कि सुशील मोदी ने ये जो सवाल खड़े किए निराधार है, आखिर होते कौन है सुशील मोदी? जवाब दीजिए। देखिए, हम तो बार बार हम लोग बात करते हैं कि जो इंडिया अलायंस ये लोग जबरदस्ती के गठबंधन करके बैठे हुए हैं, ना कोई नियत, ना कोई नेतृत्व, ना कोई नियम, कोई कुछ नहीं, ना इसके पास नेतृत्व नहीं है। इतनी 4-5 बैठकें इंडिया अलायंस की हुई है, इस बार भी इन लोग इतना क्षमता नहीं है, इतना इन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक नेता का चयन नहीं कर पाए। ये लोग और ये लोग क्या बात करेंगे? ये तो आपस में जदयू की शुरुआत है, अभी आपस में खुद टीका करते हैं पार्टी। हमारे नेता तो बोल रहे हैं जदयू के साथ अब दोबारा हम लोग समझौते नहीं करेंगे। अब देखिए, ललन सिंह जी ने इस्तीफा दिया है, आनंद आनंद में दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। अच्छा, ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, ये आपको पता चल गया है? वो तो सच है, वो तो पूरा चल रहा है, अभी के चैनल में हम लोगों ने देखा है। अच्छा, अभी के चैनल में देखा है। सच है क्या ये राजीव रंजन जी? पूरे के पूरे बैनर में अपने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो हटा देना, ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के फोटो को हटाना और हमारे करता है इस्तीफा दे दिए हैं। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेशनल मीडिया से अभी बात किया है और उन्होंने कहा है कि भाई किसको हमने इस्तीफा दिया, कोई तो बता दो हमको आकर के। मैंने राजीव जी तो ये भी स्पष्ट किया ना, दिल्ली की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो को क्यों गायब कर दिया गया है, ये भी बताइए देश की जनता को। अच्छा जी, पार्टी को खुद नहीं पता है कि ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपको पता चल गया है? स्वीटी जी, आप पूरे चैनल उठा के देख लीजिए, आपके चैनल में आपने बैनर को दिखा रहा था, यानी कि राजीव जी को नहीं पता है? ललन सिंह के लोगों को पता नहीं भी दिखाई दे रहा था। ये जो घर फोड़वा पार्टी है बीजेपी, जुमलेबाज, झूठ बोलना जिसकी नियति है, एक झूठ को 100 बार बोलिए और गोयवेल्स के सिद्धांत को अपनाने वाली बीजेपी पार्टी है। मतलब सुशील मोदी तय करेगा, अपना उसका ठिकाना नहीं है। बिहार बीजेपी के बैठक में उसको बुलाया नहीं जाता है और वो भी कमेंट कर रहा है हमारी पार्टी। लेकिन राजीव जी, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो जाए नीतीश कुमार। अरे ये सोच लीजिए आप, जो लोग कल तक नीतीश कुमार को कमजोर, बेकार, हम दरवाजा बंद कर लिए, अब वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे साथ आ जाए। ये हालत है बीजेपी की बिहार में, यही हालत है बीजेपी की बिहार में। जो लोग कह रहे थे शटर बंद है, अब बीजेपी का दरवाजा बंद है, अब बीजेपी के लोग मुंह फाड़ के खड़े हैं। यानी कि जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं आना चाहती, बीजेपी जेडीयू के साथ आना चाहती है। निश्चित रूप से बीजेपी की कोई औकात बिहार में नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने बताया है बार बार बीजेपी को कि बीजेपी का औकात बिहार में अशोक जी, ऐसा है क्या? जूते के बराबर नहीं। देखिए, जो खुद लालू जी के बैसाखी पे अपना बेड़ा पार लगा रहे, वो अब हमको तो बताओ यार। अरे नरेंद्र मोदी के मुंह से कहा दो कि नरेंद्र मोदी जी आप किसके नेतृत्व पे नड्डा बोले बिहार में आप लालू के पीछे आपका भी बेड़ा पार लग जाएगा। आपको मैं क्या मतलब? नड्डा जी बोले ना कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे, हम नहीं लेंगे। नहीं आएंगे, हमारे नेता बोले, अमित जी बड़े मंचों से बोले हैं, नड्डा जी बोले। बोलिए ना भाई। अरे आपका सहयोग करने की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास पहले से भी अच्छे अच्छे नेताओं के साथ अलायंस है। मैं तो कह रहा हूँ, अरे जो विधानसभा में खड़े होकर महिलाओं को उछालने का काम करते हैं, ऐसे आदमी के साथ भारतीय जनता पार्टी हम तो कह रहे हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले लोग के साथ गठबंधन करेगी। हिम्मत है तो बोलो। अरे नहीं, आप कीजिए ना, आप लालू जी के पीछे लघु बने हुए, एक समय लालू के खिलाफ आंदोलन करते थे कि बिहार को जंगल राज बना दिया। जंगल राज बनाने वाले लोग के साथ आप एक थाली में खाना खा रहे हैं। तो बोलो नहीं, हम गंदे लोग हैं। तुम बोलो ना, नड्डा को हिम्मत है बोलने का?
कि हम आपके नेता को हिम्मत नहीं है लेंगे। गिरिराज सिंह जी ने तो साफ तौर पे कह दिया है राजीव जी के दरवाजे बंद है, नहीं आने दिया जाएगा। लंबा लंबा टीक, ये 2 नंबर आदमी का बात कर रहे हैं कि राज का 1-2.5 किलो मीट खाता है, इतना बड़ा सनातनी है, और गाय का मीट भी खाता है जो है छुप छुप करके। अरे आप लोग ना ऐसे पार्टी से हिंदू को गाली देते हैं, आप लोग तो बिहारी को गाली दे रहे हैं, साउथ के आपके इंडिया लाइन के लोग, की बात कीजिए, खंडन क्यों है? बात करना है दलसानिया जी की बात कीजिए। लेकिन अभी आप तो कह रहे थे राजीव जी कि प्रोटोकॉल जो पार्टी का है वो बदल दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो कहा है कि आप जल्द से जल्द पोस्टर चेंज कीजिए और ललन सिंह की तस्वीर भी उसमें होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, जब बीजेपी के लोग अब इस स्तर पर गिर गए हैं कि जदयू के पोस्टर पर भी नजर रख रहे हैं, यही औकात है बीजेपी की। अच्छा, अगर हमारा जंगिया गंदा होगा, अगर हमने गलती से भगवा रंग का जंगिया पहन लिया, जो हमारा जंगिया पर बोलेगा कि जंगिया ही लोग पहन लिया भगवा रंग, ये औकात है बीजेपी की। जूता, जंगिया, पोस्टर, गंजी, यही तो औकात है बीजेपी। पर अशोक जी दिक्कत क्या है? अगर वो ललन सिंह को निकाल भी देते हैं तो दिक्कत क्या है बीजेपी को? बीजेपी को खुशी मनाना चाहिए, ताली पीटना चाहिए। पहले तो जो जदयू के प्रवक्ता बैठे गए, इनको पता नहीं है कि इनके भी घर परिवार, महिलाओं भी, इनके भी परिवार के लोग देख रहे, देश की महिलाओं बच्ची लोग भी देख रहे होंगे। अरे आपको जो साक्षी मलिक का केस अभी खत्म हुआ है, महिला की बात करते हो, नंगा करके महिलाओं को लपेट रहे थे, महिलाओं के बेशर्म लोगों को 3 दिन पहले साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया। ये बिल्कुल सिंह कहता था कि महिलाओं को सवाल ये बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अरे आपकी बात को बिहार की जनता नहीं लेकर नकार रहे, आप चिंता मत कीजिए राजू जी। अरे भैया इनकी बात को थोड़ा म्यूट कीजिए। नरेंद्र मोदी ने 32 हेलीकॉप्टर उतारा था, बामन सीट लाए थे, अब याद नहीं है? कहाँ हो भैया? जरा इनसे पूछेंगे कि इतने आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो तो वो मिसिंग है, और आज आनंद फानंद में नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ रहा है कि हटाओ और लगाओ। इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं तो राजीव जी इसका जवाब तो दे रहे थे। राजीव जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं बता रहा हूँ स्वीटी जी आपको कि हम 2 साल पहले का, अगर महोदय जो प्रवक्ता महोदय बीजेपी के हैं, मैं उनको अखबार की कटिंग दे दूंगा जिसमें हमारी पार्टी ने नियम, ललन बाबू ने नियम बना दिया था। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे खुद, तो उन्होंने खुद ही नियम तय कर दिया था कि जो पोस्टर बनेंगे, जो पार्टी की ओर से जो पोस्टर बनाए जाएंगे, उसमें सिर्फ नेता का फोटो होगा, नीतीश कुमार। तो ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगा देंगे, ये भी कहा गया था क्या? नहीं, ये नहीं कहा गया था, इसलिए तो बदलना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष की फोटो तो दिख रही है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ दिल्ली के हैं, वो निजी रूप से उन्होंने बैनर बना करके नीचे लगा दिया था, वो पार्टी कार्यालय में नहीं था। जिस पर ये लोग विवाद करे वो पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। आप चाहे तो देख सकते हो। जी, इनकी बात आप सुन ली, अब मेरी बात भी सुनिए। इनको पता नहीं है कि 12 विधायक जदयू के अलग से बैठक कर रहे हैं। अच्छा। आनंद फानंद में ललन सिंह जी के इस्तीफा की खबर आती है, राष्ट्रीय चैनल इसको सुर्खियों से एक शायद इनके प्रवक्ता को इनके नीतीश कुमार सभी विधायक तो दिल्ली में बैठे हुए, कौन से विधायक की बात कर रहे हैं? 12 जदयू विधायक अलग से बैठक कर रहे हैं, ललन सिंह जी कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैनर सुशील मोदी के घर में, अरे सुशील मोदी के घर में ये क्या है? अरे सुशील मोदी जी का अच्छा, जेडीयू की नहीं पता है कि विधायक बैठक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पता है कि जेडीयू के विधायक बैठक कर रही है। सुशील मोदी घर में क्या बीजेपी के साथ बैठक कर रहे हैं जेडीयू के विधायक अशोक जी? नहीं, 12 विधायक अलग से बैठे हैं, आज अखबार में आया है, मैं अखबार का हवाला देके बोल रहा हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जो मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है उसका गीत गा रहे हैं। आपके नैरेटिव सेट करने से जदयू चलती है क्या? अरे बिहार में सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाली सरकार नीतीश कुमार के, ये गिनीज बुक में लिखाएगा, ये बीजेपी का नहीं लिखाएगा। मुख्यमंत्री कौन सबसे अधिक दिन रहा? लिखाएगा। लालू को गाली दे दे के जो सरकार में आए, आज लालू के साथ चोली दामन का साथ सरकार चला रहे हैं, यही लिखाएगा नहीं, उसमें यही लिखाएगा। राजीव जी, मीडिया ने तो ये भी नैरेटिव सेट किया था ना कि एनडीए के साथ छोड़ के वो आरजेडी के साथ मिल जाएंगे नीतीश कुमार से, आखिर हुआ वही? हुआ वही ना? नहीं, वो नैरेटिव। अच्छा, नीतीश कुमार को क्या कहा जाता है राजनीति में? आप स्वीटी जी एक चैनल का बता दीजिए जो हम लोग आरजेडी में गए हो, उसके 3 दिन पहले कुछ बताया हो, एक चैनल का बता दीजिए आप, या कोई अखबार का बता दीजिए।
सबने ही ये खबर चलाई थी आरजेडी से एनडीए में, एनडीए से फिर आरजेडी में। क्या अब तैयारी है एनडीए में जाने की? क्योंकि गिरिराज सिंह ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। अरे गिरिराज को छोड़िए। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ स्वीटी जी, हम जाना चाहते हैं एनडीए नहीं, और हम जाना चाहते हैं। तुम लेने को तैयार क्यों हो भाई? जब हम गंदा है, गड़बड़ है, हमारा कोई जनाधार नहीं है, तो मुंह क्यों फाड़े हुए हैं नड्डा जी? मुंह बंद कर लो ना यार, नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। ऐसे भाषाओं का प्रयोग मत कीजिए। अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि ये लोग का कोई बोलते हैं ना, कोई इन लोग का सीधी नीति सिद्धांत कुछ नहीं है। ये जब जहां मौका मिलेगा तब ये लोग पलटी मारने वाले लोग हैं। ऐसे बारे में नीतीश कुमार जी के क्या बोला जाता है वो आप सभी को पता है पार्टी में। दूसरी बात कि जिस तरह से अभी नीतीश कुमार जी का अभी जो बोलते हैं ना, अब एकांतवास में जाने का समय आ गया है, तो इनके पार्टी के अंदर धीरे धीरे भगदड़ मच रही है। अच्छा, तो इनके प्रवक्तों को पता है, इसलिए ये जो कुछ विधायक मेरा आपके पार्टी में गया है, 1-1.5 साल हो गया हम आरजेडी के साथ, हमारा 17-18 महीना। एक विधायक एक एमएलसी तोड़े आप? जवाब दीजिए अशोक जी। एक विधायक एक एमएलसी तोड़े हैं मेरा आप? वक्त आने दीजिए ना, अभी आपके मतलब ऑपरेशन लोटस चलेगा अशोक जी? 24 से पहले ऑपरेशन लोटस चलेगा मतलब? लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है, यही आकर के तो बुद्धि खराब हो जाता है। चाणक्य नालंदा में पैदा हुए थे, गुजरात के पागलखाना में नहीं पैदा हुए थे, चाणक्य नालंदा में पैदा हुए थे। ये नकली चाणक्य लेके घूमते हैं नहीं लोग, जब पटना के दर्ज पर वही चाणक्य महिलाओं के बारे में खराब हो जाता है। भाषा को उपयोग करते हैं। यही है आपके नेता का सोच, मानसिकता महिलाओं के। हम कह रहे भैया आप मना करो ना, हम तो निवेदन कर रहे हैं। अच्छा, चलिए बताइए कि बैठक में क्या होने जा रहा है राजीव जी? भाई मैडम, रूटीन बैठक है। चुनाव आयोग के निर्देशन हर पार्टी को करना है। साल में एक बार राष्ट्रीय परिषद का बैठक करना है, करके रिपोर्ट करना होता है। रूटीन बैठक है, क्योंकि इस साल नहीं हो पाया था तो आखिरी दिन है ये। अब इसके बाद तो साल समाप्त हो जाएगा। यानी कि लल्लन सिंह जी विराजमान रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर? अभी तक तो है अध्यक्ष। आगे भी अभी तक तो है। अगर कोई बात, अगर अभी तक तो ऐसी कोई बात बाजार में नहीं आई है। अच्छा। या ऐसा बात तो मेरे नेता बाजार में तो बात आ चुकी है, आप मानने को तैयार नहीं है ना? नहीं, बाजार में तो बात बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी नेता ठीक है, बैठक हो रही है, बैठक के बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष ताजा करने के लिए। बता दें कि बैठक हो रही है दिल्ली में और अब से कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, साफ तौर पे यहाँ पे राजीव रंजन जी का कहना है कि बैठक रूटीन बैठक है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। ये जो अफवाह फैल रही है ये सरासर निराधार है। देखिए, बता दें कि लगातार जिस तरह से पोस्टरबाजी की गई है, पोस्टर कार्यालय के अंदर भी लगे थे, कार्यालय के बाहर भी लगे थे, और जो उनके मेन गेट है वहां पर भी लगाए गए थे। लेकिन लल्लन सिंह के जो पुराने पोस्टर थे वो सभी हटा दिए गए थे, और दिल्ली प्रदेश नरेंद्र कुमार का फोटो, नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ था, उस पर सवाल खड़ा किया गया था। लेकिन नीतीश कुमार के आने से पहले ही 10 मिनट पहले 3-4 पोस्टर मंगाए गए, वो लगाए गए लल्लन सिंह के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं बदलाव था, लेकिन कहाँ चूक थी, किसकी थी, ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन हमने सुरेंद्र कुमार से बात की तो कह रहे जी हमारा कार्यक्रम है, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को ये दी गई थी कि नीतीश जी आ रहे हैं, उनको स्वागत किया जाए, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, कहीं ना सवाल खड़ा होता है इसके अंदर कि इतनी बड़ी चूक, इतने बड़े पोस्टर लगे हुए थे, यहाँ से 10-15 बैनर थे, वो सभी हटाए और नए लगा दिए गए। तो देखिए, सवाल जरूर बनता है। तो यही चीज सामने आ रहा है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या चल रहा है। अब देखना ये होगा, नीतीश जी अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ समय बाद ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। क्या फैसला लिया जाता है? लल्लन सिंह भी बैठक में मौजूद होंगे? बिल्कुल, अभी लल्लन सिंह उनके घर पे निवास पर थे, उसके बाद वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यही लोग साथ में थे उससे पहले। यानी कि आपको रोकूंगे अजय में, इस बीच ये अहम जानकारी, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार पहुंचे हैं जेडीयू ऑफिस। तो देखिए, जिस बात का कयास लगाया जा रहा था वो निकल के आ चुका है। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। महत्वपूर्ण जानकारी, बता दें पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है और हर साल होती है, और ऐसे में ये बैठक 2 दिवसीय शाम को 5 बजे होने जा रही, 1 घंटे तक चली दोनों के बीच इससे पहले बैठक। और अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, पहले भी 1 घंटे बैठक चली है और अब नीतीश कुमार लल्लन सिंह के साथ जेडीयू कार्यालय पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल स्वीटी, देखिए जो सवाल खड़ा हुआ था जब लल्लन सिंह जेडीयू कार्यालय आए थे तो वहां पर उनके पोस्टर नहीं थे। उसके बाद वो तुरंत नीतीश कुमार संपर्क में आए, उनके पास आवाज गए और वहां पर मीटिंग की गई। उसके बाद जैसे आदेश मिला बैनर बदल दिए। अब दोनों एक साथ है, देखना ये होगा मीटिंग कितनी देर चलेगी, क्योंकि 5 बजे का समय बताया गया। 5 बजे से किस समय मीटिंग चलती है, क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि स्वागत में सिर्फ उनका पोस्टर नहीं था, इसलिए वो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो रही थी। नीतीश कुमार इसलिए लेट हुए, लेकिन उनका 4 बजे का समय था, 4 समय यहाँ पहुंच गए। लेकिन अब यही देखना होगा कि आखिरकार लल्लन सिंह क्या राजनीति बने रहेंगे या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कल ही लेटर सामने आ रहा है कि लेटर उनको बना दिया गया है, वो दे भी दिया जाएगा। उनसे जब उनकी बाइट की गई थी, जब वो वहां से निकल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो भी लिखित है वो हम आपको बताएंगे मीडिया में, जो लेटर हमने लिखा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जब मीटिंग के बाद जो फैसला होगा तभी मीडिया को बता देगा आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा। ठीक है जी, नजर बनाए रखिए आप, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को ड्रग्स मामले में भेजा गया है समन। एसआईटी के सामने पेश होने के लिए 30 दिसंबर का समय दिया गया है। तो 30 दिसंबर की तारीख तय की गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को ड्रग्स मामले में समन भेजा गया है। एसआईटी के सामने पेश होने के लिए 30 दिसंबर का समय दिया गया है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी है, 30 दिसंबर को एसआईटी के सामने होना होगा पेश। पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को ड्रग्स मामले में समन भेजा गया है। 30 दिसंबर की तारीख तय की गई है पेश होने के लिए। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को ड्रग्स मामले में समन भेजा गया है। विक्रम मजीठिया इससे पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, और अब उनको एसआईटी का समन मिल चुका है। 30 दिसंबर को पेश होना होगा उनको एसआईटी के समक्ष। राकेश छाबड़ा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राकेश, तारीख जो है 30 दिसंबर की तय की गई है एसआईटी के सामने पेश होने के लिए, किस बाबत ये समन भेजा गया है? जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि आपको बता दें, विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि कुछ साल पहले जो है ड्रग मामले में इनके ऊपर जो दोष लगे थे उसके ऊपर पहले भी आपको बता दें कि ये नवंबर महीने में ये सिट के सामने पेश हो चुके हैं। और दूसरी बार अभी 22 से 23 तारीख को इनको फिर बोला गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि एसआईटी की तरफ से जो समन भेजा गया उसमें आपको बता दें कि जगदीश बोला ड्रग केस मामले में इसको कालीदास वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया 30 दिसंबर को 12 बजे पटियाला एसआईटी के दफ्तर में पेश होंगे। जी, क्या वो पेश होंगी या इस बार फिर से उनकी तरफ से मना कर दिया जाएगा? कुछ जानकारी निकल के आ पा रही है? जी बिल्कुल, अभी ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 18 नवंबर को भी जो इससे पहले भी पेश हुए हैं, तो करीब 7 घंटे जो एसआईटी की तरफ से सवाल जवाब किए गए थे, और उसमें अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उनका यही कहना है कि इस बार जो है पेश हो सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाली तस्वीरें बताएंगे कि आगे क्या निकल गया है। जी ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मोदी नगर रेवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सारा में विशेष समुदाय द्वारा तालाब की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से जबरन मदरसा संचालित करने का मामला प्रकाश में आया था। गांव निवासी रिटायर्ड फौजी दुरेंद्र शर्मा का आरोप था कि उन्होंने सारे मामले की जानकारी शासन प्रशासन को दी थी, जिसके बाद मोदी नगर पुलिस ने मदरसे पर नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद एसडीएम संतोष राय के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है और शासन प्रशासन ने ये
कार्रवाई की है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलते हुए अब नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।